नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज आपका प्रमुख टॉपिक है जनसंख्या जनगणना 2011 की जनगणना में इनकी जनसंख्या कितनी थी भारत की, इसके अंतिम आंकड़े क्या आए थे। यहाँ से जो आपके एसएससी जीडी के आपके पेपर हो रहे हैं उसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी संपूर्ण इसमें आंकड़े देखेंगे क्योंकि आंकड़ों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें जिनका भी आगामी शिफ्टों में अभी एसएससी जीडी का रह गया है और जनसंख्या के सवाल हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी जरूर फायदा होगा। जिनका भी अभी ग्रुप डी हो या आपका एनटीपीसी हो या एएलपी सीवीटी 1 का रिजल्ट आने वाला है, तो एएलपी की 2 की तैयारी जरूर करें, उसमें भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जनगणना 2011। जनगणना 2011 भारत के जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वे है। ये आपकी जो जब से हुई है, ये सबसे पहले कब हुई थी, ये पहली बार हुई थी, कब हुई थी, ये आपकी 1871 में की गई थी लॉर्ड मेयो के काल में। कौन से? लॉर्ड मेयो, ठीक है, मेयो के काल में की गई थी। लेकिन जो हर वर्ष से 10 वर्ष की जनगणना कब की गई थी? 1881 से शुरू की गई थी लॉर्ड लिटन के काल में, ठीक है, लिटन। इनका नाम क्या था? लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। रिपन जो थे, रिपन के काल में 1881 से शुरू की गई थी और सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू की गई थी कि जनगणना होनी चाहिए। लेकिन क्रम में हर वर्ष के 10 वर्ष के अंतराल पर 1881 से शुरू हुई, तो ये 1881 से तो ये 15वीं जनगणना होगी। और स्वतंत्रता के बाद ये कितनीवीं होगी? ये स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना होगी। यहाँ से आपकी स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना होगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें 2011 इसमें पूछा गया था, ये राष्ट्रीय जनगणना सर्वे है। इसके अध्यक्ष कौन थे? श्री सी चंद्रमौली थे, भारतीय 2011 के आयुक्त और महापंजीयन आयुक्त थे। यहाँ पर 2011 की भारतीय राष्ट्रीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। इसमें आपका मकान सूचना और जनसंख्या राष्ट्रीय जनगणना सर्वे में देश के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था जिसमें 640 जिले, 497 शहर और 5767 तहसील और 6 लाख से अधिक गांव इसमें शामिल थे, ये ध्यान रखना है। और इसका वाक्य क्या था? वाक्य आपका पूछा जाता है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। इसमें हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका वाक्य था। तो यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं। और चलते हैं आगे। तो साक्षरता देख लेते हैं भारत की कितनी थी उस समय। तो ये साक्षरता है भारत में। साक्षरता श्रेणी भारत की जनसंख्या 2011 के डेटा के अनुसार जनगणना में कितनी, इसमें अंतिम आंकड़े क्या आए थे। जो पुरुष की जनसंख्या थी भारत में जनगणना थी, इसमें साक्षरता दर कितनी थी? 82.14 थी। महिलाओं की साक्षरता दर 65.64 थी। कितनी थी? 65.64 थी। और समग्र जो इसका औसत निकला था पूरे भारत की आपकी साक्षरता दर कितनी थी? 74% इसमें रही थी। तो ये ध्यान रखना है। अगर पुरुषों की पूछा जाए कि साक्षरता कितनी है तो 82.14। महिलाओं की पूरे भारत में साक्षरता दर 65.46% और समग्र 74% ये आपके पूछे जाते हैं। और राज्यों में देख लेते हैं। आगे चलते हैं। इसमें आ जाता है भारत की जनगणना 2011 का डेटा। भारत में 15वीं ये जनगणना है, ये आपकी जब से शुरू हुई स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं है। तो इसके तथ्य देख लेते हैं क्या क्या है। कौन सा राज्य प्रथम है? सर्वाधिक जनगणना घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसमें? बिहार में। तो इसमें 1106 इसका जनघनत्व है। और सबसे कम जनघनत्व कहाँ का हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ये आपका 17 है पूरे भारत सबसे कम। तो इसमें किस प्रकार से नापा जाता है? प्रति वर्ग में नापा जाता है।
1 किलोमीटर ऐसे में नापते हैं, 1 किलोमीटर चौड़ाई में, इस प्रकार से 1-1 किलोमीटर नापते हैं तो ये आपका वर्गाकार हो जाता है। और उस क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, इसमें जैसे अरुणाचल प्रदेश में 17 निवास करते हैं। यहीं बिहार में 1 किलोमीटर ऐसे में, 1 किलोमीटर इस साइड, 1 किलोमीटर इस साइड, 1 किलोमीटर इस साइड, यहाँ पर कितने 1106 लोग निवास करते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और सबसे कम कहाँ का हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, लक्षद्वीप में। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, आपके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। किसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें है, दिल्ली में हो जाएगा। ये आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पर लिखते जाएं जरूर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कितना है, केरल है। इसमें 1084 लिंगन महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। 1000 पुरुषों से पता चलता है कि इसमें 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम कहाँ का है, हरियाणा का लिंग अनुपात है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 889 के आसपास, 879 के आसपास महिलाएं हैं, तो ये ध्यान रखना है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केरल है। क्या कितनी है यहाँ पर, 94% है। यहाँ पर महिला पुरुष की कितनी है, 96, और महिलाओं की कितनी है, 92 दशमलव कुछ है। और इसका औसत केरल राज्य का समग्र निकलेगा तो 94% की साक्षरता दर हो जाएगी। अगला है सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, तो बिहार में कितनी है आपकी, 65 के आसपास से आ जाती है। समग्र साक्षरता दर निकाली जाए तो इसमें। और आगे चलते हैं अगले को, देखिए इसमें देख लेते हैं बिहार की सबसे कम किस राज्य की है दर की साक्षरता दर, तो बिहार की है। इसमें 63.82 है। ये बिल्कुल एक्यूरेट इस पे डेटा दिया गया है। इसके बाद आ जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कहाँ का है, भारत में लिंग अनुपात, भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों में, तो भारत का इसमें 900 आपका 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 943। और 2001 की जनगणना में कितना था, 2001 की जनगणना में ये आपका 933 था। कितना था, 933 था। लेकिन इसमें 10 की वृद्धि हुई और 943 हो गया। इसके बाद आता है भारत में कुल जनसंख्या के संदर्भ में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है, तो मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। आबादी के क्षेत्र में पहला उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दो, और इसके बाद 5वां एमपी का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 31.165 आपकी शहर में रहती है। अगर शहर में इतनी रहती है तो आपकी गाँवों में कितनी रहेगी आपकी, तो इसमें 80 से घटा दीजिए, आपका 69 दशमलव कुछ के आसपास ये आपकी गाँवों में निवास करती है। अगला आ जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार या जनगणना जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ 85 लाख 85,04,977, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा है। जिसमें आपकी 62 करोड़ पुरुष थे और 58 करोड़ इसमें महिलाएं थीं। तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा दिया गया है यहाँ पर। और आगे आ जाता है, अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या इतनी थी, ये जो हो चुका है। और यहाँ पर भारत की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, ये बिहार का हो जाएगा। इसमें 1102 आंकड़ा दिया गया है, किसी में 6 दिया रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम की हो जाएगी 6.71 लाख। ठीक है, यहाँ पर लाख में जनसंख्या है, लगभग 6.5 लाख के आसपास जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। हमने बताया था 17 इसमें हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है, नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आपकी जो नगर मतलब शहर में रहते हैं, तो गोवा की हो जाएगी। गोवा आपका पूरा एकीकृत शहरीकृत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो 74% भारत की साक्षरता दर है। पुरुष की कितनी है यहाँ पर आपकी 82 है, और महिलाओं की यहाँ पर कितनी है 58 के आसपास। जब इनका औसत निकाला जाता है तो ये 74 के आसपास आ जाता है। और अगली पीडीएफ पर चलते हैं। अगली पीडीएफ पर चलते हैं तो इस पे आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब किस जिले की जनसंख्या। ये पंजाब का पूछा गया, ये इतने अंदर से नहीं पूछा जाएगा। ये अच्छा है कि उत्तर पूर्वी राज्य के पूछे जा रहे हैं, तो इनको ध्यान रखें। भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में। तो आपकी नकारात्मक किसमें, नागालैंड जो आपका है इसमें नकारात्मक रही थी। 0.3 कुछ की इसमें कमी आई थी। जो जनसंख्या वृद्धि की होने की वजह इसमें 2001 से लेकर 2011 के बीच में इसमें नकारात्मक वृद्धि हुई थी, मतलब जनसंख्या इसमें घटी हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार हो जाएगा। 1102 इसका घनत्व है। कहीं कहीं इसका 1106 भी दिया रहता है। आगे आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो भील सबसे अधिक जनजाति वाला समूह है, जिसकी कुल संख्या आपकी करोड़ में दी गई। जो कुछ अनुसूचित जनजातियों का 37.7% है, मतलब आधे के आसपास से पड़ता है। तो कुल जो जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं या उनका ये 37.35%। और भील आपकी जनजाति झारखंड में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है। तो आपकी हरियाणा में सबसे कम हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर 800 यहाँ पर 77 के आसपास लिंग अनुपात आ जाता है। और यहाँ पर लिंग अनुपात ये बम्बई शहर दिए गए हैं। और इस पे केरल में देख लेते हैं ये सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ का है। सर्वोच्च लिंग अनुपात आपका हो जाता है केरल का। 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो ये 1084 है। फिर पुडुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है, 1037 आ जाता है। पुडुचेरी में प्रथम लिंग अनुपात पूछे तो आपका पुडुचेरी में हो जाएगा, क्योंकि केरल एक राज्य है। और सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा में है। और आपका ये ध्यान रखना है यहाँ पर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर लिंग अनुपात तुलना में बहुत कम रहा है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि इसमें वृद्धि कितनी हुई। भारत का जनघनत्व कितना है। तो भारत का जनघनत्व इसमें आपका 382 हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1000 के 1 किलोमीटर के वर्ग के क्षेत्र में कितने अब व्यक्ति निवास कहते हैं, तो कितने लोग निवास कहते हैं। तो 382 हो जाएंगे। ये पूरे भारत का घनत्व है औसत। 10 की वृद्धि इसमें 17.72% थी 1991 और 2000 के बीच सभी राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों की जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। और जो 2011 की ये जनगणना है, और इसमें 17.5% ये विश्व की जनसंख्या में ये भारत का ये हिस्सा है। कितना है 17 ये आपका 5 हो जाता है। और इसमें क्षेत्रफल कितना है भारत का। क्षेत्रफल है आपका 2.4% है क्षेत्रफल। इतने क्षेत्रफल में पूरे विश्व के, इतने क्षेत्रफल में पूरे विश्व की 17.5 जनसंख्या निवास कहती है, ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है सबसे जनघनत्व कितना है। सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का 17 हो जाएगा। और इसके बाद आगे क्वेश्चन आ जाता है कि इसे सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है। बिहार हो जाएगा। इसमें जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है किसी जगह पर प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले क्षेत्र। हमने बताया प्रति वर्ग किलोमीटर वाले रहने वाले क्षेत्र आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है विश्व की जनसंख्या के अनुसार भारत 1.45 बिलियन से अधिक लोगों के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। ये 2024 के आंकड़े हैं। इसमें वर्तमान में 1.445 मतलब 1 अरब 45 करोड़ 1 अरब 45 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है वर्तमान में। और उस समय कितनी थी 1 अरब 21 करोड़ कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। और वर्तमान में 1 अरब 45 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है।
इसमें भारत की जो वर्तमान में आंकड़े आए हैं 2024 के, इसमें चीन को भी पीछे पछाड़ दिया है और भारत पहले स्थान पर आ चुका है। जो 2011 की जनगणना हुई थी इसमें दूसरे स्थान पर था भारत और पहले स्थान पर चीन था। उसमें 121 करोड़ जनसंख्या थी, अब इसमें 145 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो चुकी है भारत देश की। तो ये वर्तमान आंकड़े हैं। तो अगर 2011 की जनसंख्या से पूछे जाएँ, जनगणना से पूछे जाएँ, तो 121 करोड़ ही आपको लगाना है। और 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ये आपका भारत का औसत आपका लिंग अनुपात है, इसको ध्यान रखना है। और आज ये आपके जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे जनगणना से आपके बनने वाले, तो हमने बता दिए गए हैं। और ऐसे आपके एसएससी जीडी में भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको ज़रूर देखें। और इनकी लगातार जो शिफ्टें आ रही हैं उनका एनालिसिस भी हो रहा है इसी चैनल पर। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।